परिचितं कतां वास्तु सवायां संस्थितै सुखै। अभी आप जो श्रवण कर रहे हैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। कितने पुराण हैं? 18 पुराण। 18 पुराणों में ये भागवत पुराण है। और भागवत पुराण में जो है 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, 365 अध्याय है। और ये भागवत महापुराण कोई सहज ग्रंथ नहीं। एक बार सभी देव ऋषि सहित और भगवान के स्वयं भगवत रूपी भक्त और देवताओं सहित श्री नैमिषारण्य तीर्थ में सौन का अधिक 88,000 ऋषियों के बीच में विराजमान श्री सूत जी विराजमान थे। बड़े बड़े तपस्वी संत आकर आग्रह करने लगे और इस शरीर की, इस मानव जीवन की अगर गति करना है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। देवताओं ने आग्रह किया। आभक्तस्य विज्ञानं ददौ सा कथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्तः सुराणामपि दुर्लभः। और सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं और इधर सभा में विराजमान हुए सब देवगण और देवगण विराजमान हुए। अमृत का घड़ा लेकर देवता लोग आ गए। अभी आप क्या सुन रहे हो? कथा अमृत, भागवत कथा अमृत श्रवण कर रहे हैं। और देवताओं ने कहा कि जब भागवत कथा संसार को गति देने वाली है, संसार को सत्संग में आनंद लाने वाली है, तो देवताओं ने कहा भैया ये कथा हमें दे दो और ये अमृत का जो कलश है यह आप ले लीजिए। विराजमान उपस्थित सभी अमृत घट हमसे ले लीजिए और कारण राजा अमृत पान कर लेंगे तो महाराज परीक्षित जो है इनका मोक्ष हो जाएगा, गति हो जाएगी। ये अमृत लेकर आए हैं। सुखदेव जी सोचने लगे और विचार करने लगे। अमृत के बदले में कथामृत खरीदने वाली ये देवगण अमृत के ही कलश से अमृत का ही गगरा कलश भर के ले आए और देवता आ गए और कहा ये अमृत कलश ले लीजिए और आपका ये पुराण भागवत पुराण हमें दे दीजिए। सुखदेव जी ने कहा ये देवता अमृत कलश लेकर आए हैं और कथा अमृत भागवत पुराण खरीदने आए हैं। हमारी भागवत कभी खरीदी नहीं जाती, भागवत को कभी बेचा नहीं जाता, भागवत का कोई ठेका नहीं होता। जो ब्राह्मण और यजमान दोनों को भाग को बना दे वही तो भागवत है। और भाग्यशालियों को तो ये कथा मिलती है और भाग्यशाली इस कथा को कराते हैं, भाग्यशाली इस कथा को सुनते हैं, भाग्यशाली को ये मौका मिलता है क्यों ये भागवत है। आप सोचो कि हम सुन लें, हम करा लें, अरे समय आएगा, आप अपनी अर्जी लगाओ, अपनी उपस्थिति लगाओ, ठाकुर जी जरूर समय देगा। परंतु पहले भागवत सुन लो, समझ लो, जभी तो आप भागवत कराओगे। अमृत का कलश लेकर देवता आ गए कि ये भागवत की पोथी हमें दे दो और ये आपके जो महाराज इनको अमृत पिला दो, इनका मोक्ष हो जाए। सब साधन रह गए हल्के, पड़ला झुका कथा मृतिका।
सारे पुराण एक तराजू मंगवाया। कितने पुराण हैं? 18 पुराण। एक तराजू माने तकड़ी मंगवाई, तोल कांटा। भाई एक तरफ पढ़ले पर भागवत महापुराण को रख दिया और एक तरफ अमृत रूपी सारे पुराणों को रख दिए, परंतु भागवत का जो भजन, जो सत्संग, जो कथामृत था, सारे पुराण पूरे रख दिए, परंतु भागवत का पढ़ला नहीं उठा। ऋषिगण, देवगण, तपस्वी सब विचार करने लगे। ये सारे 17 पुराण रख दिए, अमृत रख दिए, देवता खड़े हैं, ऋषि खड़े हैं, परंतु भागवत में इतना वजन। क्योंकि भागवत में इतना वजन क्यों है कि जीवों के पाप का वजन भागवत के भजन से संपूर्ण नष्ट हो जाता है, संपूर्ण नष्ट हो जाता है। पापों के वजन को नष्ट करने का अगर कोई प्राण है तो वो है भागवत का भजन। सल्लमगढ़ सरकार की। अगर हमारे जीवों के पापों को हमसे मुक्ति कोई दिलाएगी, कोई उपाय है, कोई इलाज है, कोई ट्रीटमेंट है, तो वो भागवत मैया है। ये दोनों गति को देती है, ये जीते जीवी तारती है और जाने के बाद भी ये तारती है। ये दो मौकाओं को सफल बनाती है, जिंदे को भी तारती है और जो चले गए उनको भी तारती है। और जो जीते जी भागवत सत्संग सुन के समझ गया, तर गया, वो मरने के बाद अगर परिवार वाले उसका तर्पण करें ना करें, क्योंकि भागवत में जो समर्पण हो जाता है, भागवत में जो श्रद्धा के पूर्ण समर्पण भाव से सेवा दे देता है, इस शरीर की मरने के बाद अगर उसकी औलाद, उसके बेटा अगर तर्पण भी ना करें, पिंड भी ना करें, तो भी चलेगा। क्योंकि वो जीते जी समर्पण जो हो जाता है, उसे मरने के बाद तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती है। मरने के बाद तर्पण क्या भरोसा, हाँ क्या भरोसा। जो व्यक्ति, जो जीव जीते जी हमारा नहीं हुआ, मरने के बाद क्या आशा करोगे? जिस पुत्र ने, जिस भाई ने, जिस संतान ने हमको जीते जी सुख नहीं दिया, वो मरने के बाद अगर कोई लड्डू पेड़ा जमाएगा तो ये आत्मा कैसे उसको दुआ देगी? जिस पिता को, जिस दादाजी को, जिस दादी को, जिस माँ को तुमने श्रद्धा से प्रसन्न होकर, कभी तुमने अपनी सास को, कभी अपने परिवार को, बड़े लोगों को तुमने सम्मान नहीं किया, हाथ तक नहीं जोड़े, प्रेम से बोले नहीं, आपने एक गिलास जल नहीं पिलाया, तो मरने के बाद उसके मुंह में आप अमृत डालो, गंगा जल डालो, दूध डालो, पेड़े खिलाओ। हमारे पिताजी चले गए, पेड़े खा के, मरे मराए को पेड़े खिला रहे हैं, खीर पिला रहे हैं। विचार का विषय है भागवत। जो गया वो बीत गया, जो गया वो बीत गया, और जो कर लिया वो सफल हो गया। का वर्षे जब कृषि सुकाने, समय चूक पुनि का पछताने। जो ठान लिया, जो कर लिया, वो सफल हो गया, और जो ठान कर ना किया, ना विचार किया, और जो बदल गया वो निपट गया। इसीलिए संत जन कहते हैं, कर लिया सो काम और भज लिया सो। इसलिए जीवन में विचार, अच्छा दो बात का विचार बस करना। उधर तराजू पर भागवत रखी है, इधर पुराण, परंतु भागवत का इतना वजन कि पुराण सारे ऊपर हैं, भागवत का पढ़ना भारी है। देवता अमृत कलश लेकर आए, ऋषियों ने मना कर दिया कि नहीं। क्यों? कहा, हे देव ऋषियों, हे देवताओं,
आपके इस अमृत कलश में जो जल है, अमृत कलश में अमृत है, इस अमृत को कितने लोग पी पाएंगे बताओ? एक कलश, एक गगरा जल, एक गगरा, एक कलश अमृत कितने लोग पिएंगे? 100, 50, 200, 1000 व्यक्ति पी लेंगे। फिर तो ये अमृत खत्म हो जाएगा, फिर तो कलश ही रह गया अमृत बीतने के बाद। हम जो आपको केवल भागवत कथा श्रवण कराने आए हैं, कैसे जीव होना चाहिए,